बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एटीएन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। किस्त के आगाज में शनि शहर में रात का मंजर दिखाया जाता है। याकूब सरदार कहते हैं, अगर मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ तो जिसे वो शहर समझता है इस यानी शहर को इसके सर पर गिरा दूंगा। करासी कहते हैं कि खैर की बातें करें याकूब साहब, अल्फाज का इंतखाब एहतियात से करें, हमेशा बुरी बातें ना किया करें। याकूब कहते हैं, ये सोना कहाँ है? इसकी हिफाजत के लिए हमने बहुत सारे सिपाही वक़फ नहीं किए थे क्या? जाहिर है कि उस्मान साहब ने चुराया है। जानदार सरदार कहते हैं, मैं तो दरअसल देने पर बिल्कुल भी राजी नहीं था। या तो हम भूख से मरेंगे या जंग में। हमारी मुहिम बहादुरों वाली मुहिम नहीं थी, मगर मेरा बेटा अल्लाह ताला बुरे हालात से इसकी हिफाजत फरमाए। फिर इतने में उस्मान साहब अंदर आकर कहते हैं, साहिबान माजरत चाहता हूँ, आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। याकूब कहते हैं, मेरा बेटा कहाँ है उस्मान साहब? उस्मान कहते हैं, आपके बेटों को सही सालिम ला चुका हूँ। फिर बोरान जाकर उनके तीनों बेटों को अंदर लाता है। तीनों अपने वालिद से मिलते हैं। करासी सरदार कहते हैं, जीते रहिए उस्मान साहब। जानदार कहते हैं, जो भी कहो कम होगा, सलामत रहे उस्मान साहब। याकूब भी कहते हैं, हमारे बच्चों की जान खतरे में डालने वाले आप हैं उस्मान साहब, बताइए हमारा सोना कहाँ है? उस्मान कहते हैं, सोना ओलूफ के पास है, नाइमानी से इसका हिसाब लेगा। आपके बच्चों को सही सालिम ला चुका हूँ, अब हिसाब बंद करें। करासी कहते हैं कि अब क्या करना है उस्मान साहब? उस्मान कहते हैं, जो आपने नहीं किया वो करूँगा, मैं जंग करूँगा। अपने साथ कम तादाद होने के बावजूद वही करूँगा जो बड़े दिल वाला शख्स करता है, मगर भारी तादाद और छोटे दिलों के मालिक सरदारान के लिए रास्ता खुला है। अब एक लफ्ज भी याकूब साहब नहीं कहेंगे, हरगिज बात न कीजिएगा। अब जहाद मेरा है और फतह भी मेरी होगी। याकूब सरदार गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, जबकि कारासी कहते हैं, अल्लाह ताला आपका रास्ता कुशादा करे। जानदार भी कहते हैं, जीते रहिए, सलामत रहिए उस्मान साहब। दूसरी तरफ शामली पीनार के आसपास कारवान सराय का मंजर दिखाया जाता है। फरीक कहती है, उस्मान इतना नादान नहीं हो सकता था। ओलूफ कहता कि फरोदी सारी जगह बंद कर दो, तदाबीर अख्तियार कर लो, हरकत करने वाला इंसान हो या हैवान हो, कत्ल कर देना। फिर इतने में नाइमान अंदर आ जाता है। वो कहता कि तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका ओलूफ। ओलूफ रंगे हाथों पकड़ा जाता है। सरदारान के जाने के बाद खवातीन ओरहान बे को लेकर आती हैं। ओरहान माजूर होने के बाद पहली बार चल कर आता है। उस्मान साहब ओरहान को देखकर खुशी से फूले नहीं समाते हैं। फिर ओरहान कहता है कि वालिदा मुझे छोड़ दें, मैं खुद चलूंगा। फिर ओरहान डगमगाता हुआ अपने कदमों पर चलता है और अपने वालिद से जा मिलता है। ओरहान कहता है, मैं चल रहा हूँ बाबा, गद्दार अपने अहदाफ तक नहीं पहुँचे। उस्मान साहब कहते हैं, तुम चलोगे? जब पहली बार तुम चले थे तब भी मुझे यही एहसास हुआ था। फिर ओरहान कहता है कि बाबा मेरा बाजू पहले जैसा नहीं है। मलहन कहती है, ये भी ठीक हो जाएगा बेटे, जल्द तुम पहले जैसे हो जाओगे, थोड़ा सा सब्र करो। और खान सब्र का नतीजा सलामती है। उस्मान साहब कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम खड़े हो जाओगे ताकि वतन कायम रहे। फिर उस्मान साहब ओरहान को अपनी मसनद पर बिठा देते हैं और कहते हैं कि बोरहान नक्शा और जंगी सामान लाओ। दूसरी तरफ नाइमान ओलूफ को कहता है कि मैंने तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म पर क्या रहने दिया, तुम तो मेरे सोने पर ही नजरें गाड़ बैठे हो। तुम्हें समझ आने वाली जबान में तुमसे बात की थी, लेकिन तुम बेवकूफ निकले। ओलूफ कहता कि मैंने सुना है ये सोना उस्मान के पास जाने वाला है। नाइमान कहता कि इन सरजमीनों पर मौजूद हर चीज मेरी है, सोने समय तुम्हारा सर भी उतारूंगा। ये कहते ही नाइमान के सिपाही ओलूफ और इसके सिपाहियों को पकड़ लेते हैं, लेकिन ओलूफ मज़ाहमत करता है। नाइमान कहता कि तुम्हारा सर भी लूंगा, याद रहे चुराया गया सोना तुम्हारी मौत की वजह साबित होगा। सोना हर चीज को खा जाएगा और जहाँ से तुम्हारा ताल्लुक है उसी समंदर की गहराई में जाओगे। ओलूफ कहता कि मैंने कोई गलती नहीं की है कमांडर। फिर नाइमान संदूक खोलकर सिक्के उठाता है तो उनका गोल्डन रंग उसके हाथों पर लग जाता है। नाइमान उन संदूकों को बखेर देता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब नक्शे पर देखकर कहते हैं, सिर्फ एक फायदा है हमें नाइमान का करारगाह से गायब होना।
नाइमान के माहिर तरीन नौकर इसकी करारगाह के पास खड़े हैं। हमारी तादाद इनके बराबर हो जाएगी। लड़ने की कोशिश भी कर लें, वहाँ से हमारा फतह याब निकलने की कोई जमानत नहीं है। अख्तैमूर कहता कि यानी कि हमारी तादाद बराबर हो जाएगी, फिर भी कामयाबी मुश्किल है और हमारी तादाद उनसे बहुत कम है। उस्मान कहता कि हर चीज का हमने हिसाब लगाया है अख्तैमूर। करारगाह के इर्द गिर्द इन्होंने 5 खत कायम किए हैं। इस तरह से हर खत में बहुत सारे मंगोल नौकर हैं। यह मंगोल नौकर तादाद में कम हैं, लेकिन उन्होंने अपने पीछे खंदकें खोदी हैं। हम वो रास्ता इस्तेमाल करेंगे। मल्हन कहती हैं ठीक है, और घोड़े ये खंदकें कैसे भलाएंगे? उस्मान कहते हैं कि बढ़ाइयों से हमने बात की है, कल तक वो इंशाअल्लाह घोड़ों के गुजरने के लिए छोटे पुल बना देंगे। हमसाया कबाइल के सरदारान अपने सिपाहियों के हमरा हमारे लश्कर में शामिल होंगे। बुरान तीरंदाज तुम्हारे जेरे हुक्म होंगे। तुम मुहाफिज नौकरों को निशाना बनाओगे। इसके बाद जब पुल उतरना शुरू होंगे तो हम सिपाहियों के साथ हमला करेंगे जैसे भेड़िया रेवड़ पर हमला करता है। बाला कहती है कि इसके बाद इनकी तादाद 5 गुना ज्यादा होने के बावजूद हम इन पर हमला तो कर लेंगे। इसके बाद इस करारगाह से निकलेंगे कैसे? उस्मान कहते हैं कि हम करारगाह पर हमला करने के लिए आए हैं, इन्हें ये जाहिर नहीं करेंगे। मैं सिपाहियों के साथ दाखिल होकर तुर्को साहब को छुड़ाकर बाहर निकलूंगा। अख्तैमूर कहता है कि अगर नाइमान इनके सर पर हुआ तो इन्हें हमारा ताकुब करने से मना करेगा, मगर वो उस्मान साहब का सर नाइमान को पेश करने के लिए बेताब हो गए। कोनूर कहता है कि इनके ताकुब करते वक्त मैं इसका इस्तकबाल करूंगा और पहले से ही जिस आबनाए पर आपने जाल बिछाया है वहाँ से आने वालों को मिटाऊंगा। उस्मान कहता है कि नौकरों के बाहर निकलने पर करारगाह बगैर हिफाजत के रह जाएगी और तब जाकर जनूबी तरफ से बाला खातून आप और घुड़सवार हमला करेंगे और मलहन खातून शुमाली दस्तों से प्यादा दस्तों के साथ आप हमला करेंगी। मलहन कहती हैं फितने को जड़ों से उखाड़ फेंकेंगे। उस्मान कहते हैं ये मुश्किल जंग होगी। बुरान कहता कि हमने इसके बरअक्स नहीं सोचा जनाब। उस्मान कहते हैं अख्तैमूर बाकी दस्ते तुम्हारे साथ होंगे। अख्तैमूर कहता कि हमला कैसे करना है ये तो आपने हमें बता दिया, मगर फतह याब कैसे होंगे? क्या ये हमले हमसे 5 गुना बड़ी फौज को मिटाने के लिए काफी होंगे? उस्मान कहते हैं कि इस करारगाह का सफाया करने वाली चीजें मंगोल नौकरों के पास मौजूद हैं। इसके चारों तरफ उन्होंने हथियारों और धमाका खेज मवाद के गोदाम बना रखे हैं और हमारे धमाका करने से वो चारों हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। इस वक्त हम इनका सफाया कर चुके होंगे। मलहन कहती हैं अच्छा, जब हम सब इस जंग में होंगे तो यानी शहर बगैर हिफाजत के नहीं रह जाएगा क्या? फिर ओरहान अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि उस्मान सरदार के बेटे ओरहान के मौजूद होते हुए कौन इसे बगैर हिफाजत के कहता है? वालिदा, आप इस बारे में मत सोचें। उस्मान कहते हैं कि माशाअल्लाह मेरे प्यारे बेटे, सब तैयार हो जाएं, सुबह सरजमीनों पर सूरज सिर्फ ईमान वालों के लिए निकलेगा। दूसरी तरफ नाइमान ओलुफ को कहता है कि शुरू में जाली सोना तुम्हारे हाथ में थमा दिया और फिर मुझे कहा कि सोना ओलुफ के पास है। ओलुफ कहता कि इस तरह से मुझे यहाँ भेज दिया, आप मुझे कत्ल कर देते और वो दुश्मन से छुटकारा पा लेता। नाइमान कहता कि उस्मान खुद को बहुत होशियार समझता है, मगर मैं इसकी सबसे ज्यादा भरोसे वाली जगह से इसे सर्व लगाऊंगा। ओलुफ कहता कि आप यहाँ पर हैं, हम भी यही हैं। अगर इसने एनी गोल पर हमला कर दिया तो क्या होगा, या फिर आपकी करारगाह पर हमला कर दिया तब क्या होगा? नाइमान कहता कि ओलुफ, उस्मान ने तुम्हें बहुत डरा दिया है। उनके सारे लश्कर बखेर कर इनसे हथियार तक छीन चुका हूँ, वो किस चीज से हमला करेंगे? ओलुफ कहता कि मुझे किसी का खौफ नहीं है कमांडर, मगर उस्मान को हल्का लेना हमसे खता सरजद करवाएगा। नाइमान कहता कि तुम्हारे गले पर पुराना मालिक तुर्कुत मेरे हाथ में है। उस्मान ने कोई मामूली सी भी खता की तो इसका सर उड़ जाएगा। तुम एनी गोल गले में एलची भेजो, सुबह सवेरे तुम्हारा लश्कर यहाँ हो। करारगाह में नौकरों के साथ तुम्हारे लश्कर को मिलाकर हम उस्मान के कबीले की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद यानी शहर और फिर तुर्कों से वाबस्ता तमाम चीजें मिटा देंगे। मेरे खिलाफ खेले गए खेल की एक कीमत है जो कि नस्ल कुशी से शुरू होगी, मगर पहले हम उस्मान के कबीले पर हमला करेंगे
और तुर्कुत का सर काटेंगे। इसके बाद यानी शहर में सुबह का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब सीढ़ियां उतरते हुए हमले के लिए तैयार दिखाई देते हैं। उस्मान कहते हैं कि सिपाहियों और खवातीन, आज जहाद का दिन है, आज जांबाजी का दिन है, आज शहादत का दिन है। उनकी तादाद ज्यादा है तो हमारे दिलों में बहादुरी है, हमारे पास ईमान की रोशनी है। फिर उस्मान साहब तलवार निकाल कर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं। उस्मान काई के परचम को देखकर कहते हैं कि अब हमारा परचम बुलंद है, बच्चों अब से हमारे पीछे अमानत की हिफाजत तुम करोगे। और हान कहता है कि आपकी अमानत हमारी अमानत है, हम अपनी जानों से इसकी हिफाजत करेंगे। फिर उस्मान कहते हैं कि बोरान, तुम इस कुत्ते दान को मेरे पास लाओ। फिर इतने में उकताम साहब बेंगे खातून के साथ यानी शहर में दाखिल हो जाते हैं। उकताम घोड़े से नीचे उतरकर कहते हैं, मेरे सिपाही और घोड़े यानी शहर के दरवाजे के सामने चाको चौबंद आपके मुंतजिर हैं। इजाजत दीजिए मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ उस्मान साहब। उस्मान कहते हैं कि ये आपका आखिरी इंतखाब हो उकताम साहब, आइंदा अगर आपने गलत इंतखाब किया तो मेरे पीछे आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। इसके बाद बोरान दान को वहाँ घसीट कर ले आता है। दान कहता है कि ओलूफ मेरा इंतकाम लेगा उस्मान, मैं तुम जैसे मुसलमान काफिरों के खिलाफ जंग करता हूँ। उस्मान तलवार निकाल कर कहते हैं, खामोश कुत्ते, काफिर हमेशा हमसे जंग करते रहे हैं, उन्होंने हमारे मकसद को जंग के मैदान में गिराना चाहा, मगर सबका इख्तिताम मालूम है, तुम्हारा इख्तिताम भी इसी तरह से होगा। फिर उस्मान साहब घोड़े पर बैठे हुए ही तलवार से दान की गर्दन तन से जुदा कर देते हैं। फिर उस्मान बोरान को कहते हैं, अब ये सर ओलूफ को भेज दो। बोरान सर उठाकर बोरी में डाल देता है। उस्मान साहब कहते हैं, शाबाश, जहाद मुबारक हो। और नाजरीन, इस तरह से इस एपिसोड का यहाँ इख्तिताम हुआ।